इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। यहाँ पे इस तरफ दिल्ली है और इस तरफ गुड़गांव है। अगर हम यहाँ की बात करें, ये नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है। अगर आप इस डायरेक्शन में चले जाते हैं तो आप राघवपुर रोड की तरफ चले जाएंगे या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद छावला ब्रिज को क्रॉस करके आप BSF कैंप जो है छावला का, उसके तरफ चले जाएंगे या नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे। और अगर आप इस डायरेक्शन में आते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे अगर, तो आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड में पहुँच जाएंगे। फिलहाल अभी जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसमें मैं आपको इस लोकेशन का वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया था। दिल्ली सेक्शन में पहला एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ था। आज के डेट पे उसका क्या स्टेटस है, इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। और एलिवेटेड रास्ते को बनाने के लिए, सेगमेंट्स को बनाने के लिए जो जयकुमार कॉन्ट्रैक्टर है NHAI के, वो कैसे उसे बना रहे हैं और किस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, उसका भी थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आइए वीडियो देखते हैं। ऑलमोस्ट सारे व्यूअर्स जो हैं वो सैटरडे संडे मोस्टली आते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में देखने के लिए अपार्टमेंट्स। तो आप सबके पास अगर टाइम हो तो डेफिनेटली आप मुझसे ज़रूर मिलके जाइएगा। सैटरडे संडे में द्वारका एक्सप्रेसवे ही होता हूँ। इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ। 2021 में दिखाया था कि तो इसमें बेयरिंग कब लगेंगे, ये तो 1 महीने से ऊपर हो गया। तो जब आप पियर कैप बनाते हैं तो उसको सूखने के लिए कितना टाइम देते हैं? मुझे प्लेन से याद आया कि अगर आप फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर, और आपको ऊपर से दिखाता हूँ व्यू। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे हर्डल्स थे। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। कुछ लोगों ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे पिछले वाले वीडियो में कमेंट करके। जी, तो उसका आंसर आप देना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे एलिवेटेड बन चुका होता, मेरा इंटरेस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे में बहुत ज़्यादा है। मैं इसी को कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। ज़मानों पहले का मेजरमेंट हुआ करता था और ये टेक्नोलॉजी विलुप्त हो चुकी है। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ और मेरे साथ जय कुमार से अमित जी हैं पहले की तरह। और पैकेज 2 में मैंने आपको 3 Feb 2021 में दिखाया था कि एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो गया था, सेगमेंट्स लगाने का काम शुरू हो गया था। तो आज हम 13 मार्च 2021 में हैं और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अमित जी के साथ कि यहाँ पे कितना काम कंप्लीट हो गया है और आगे क्या प्रोग्रेस है, क्या स्टेटस है। और आज मैं आपको, जैसे मैंने आपको पिछले साल दिखाया था कि गुड़गांव में जब एलिवेटेड रास्ता शुरू हुआ था तो वहाँ पे सबसे पहले मैं गया था सिविलियन ऊपर एलिवेटेड रास्ते में और वहाँ से आपको व्यू दिया था। तो आज हम दिल्ली के साइड के एलिवेटेड रास्ते के ऊपर जाएंगे जहाँ स्ट्रेसिंग का काम कंप्लीट हो गया है, नीचे से सपोर्ट हटा दिया गया है। और आई थिंक पिलर के ऊपर अब उसका वेट है, पिलर्स के ऊपर है वेट, पिलर्स के ऊपर ही वेट। ओके, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 2 एलिवेटेड रास्ते आपको दिख रहे हैं। अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। कैमरा टर्न करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आप इस जगह से आएंगे, यहाँ से ये जो बाउंड्री वॉल है, इसके बाद कास्टिंग यार्ड है और इस बाउंड्री वॉल के साथ ही नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है, जिसमें अगर आप राइट ले लेंगे तो आप नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे, छावला ब्रिज की तरफ या राघवपुर रोड या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। और यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे चले जाएंगे, ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड पे। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ चले जाएंगे बिजवासन होते हुए। अब यहाँ पे मैं दूसरी तरफ घूमता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ। अमित जी, लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो इसका सेगमेंट लग रहा था। आज के डेट में ये लग रहा है मुझे कि आप जब ये सीमेंट लगाते हैं, सेगमेंट्स लगाते हैं, तो नीचे से पेंट भी कर देते हैं क्या? क्योंकि मुझे बिल्कुल फिनिशिंग जैसा दिख रहा है यहाँ पे। बिल्कुल फिनिशिंग है, उसमें पेंट्स लगा देते हैं, कुछ रफ करके अपना पेंट लगा देते, थोड़ा देखने में भी लुक अच्छा लगता है। अच्छा जी हाँ, जबरदस्त। तो अभी हम इसमें टोटल कितने सेगमेंट लगे हैं? ये एक पहला पिलर ये है। अभी इसमें 12 सेगमेंट्स लगे हैं। 12 सेगमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमारे 12 है। ओके, नीचे ये तो उस जो पिछला वीडियो आपने दिखाया था जी, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें ये वाले सेगमेंट्स, हाँ ये वाले सेगमेंट्स लगे थे और नीचे ऊपर में लॉन्चर लगा हुआ था, नीचे से इसको लगा रहे थे। असेंबलिंग स्टार्ट थी, राइट। एट प्रेजेंट देखेंगे इसकी असेंबलिंग कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर से लॉन्चर यहाँ से मूव कर चुका है। अदर सेगमेंट्स के लिए आगे वाला जो सेगमेंट है वहाँ के लिए मूव कर चुका है और अंदर ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर है। और सपोर्ट्स में भी आप देख रहे हैं सामने यहाँ पे हमारे अभी ये सपोर्ट्स लगे हुए हैं जी। कौन से सपोर्ट, कौन सा इसमें से? सपोर्ट लगे हुए हैं। ये जो नीचे लोहे का दिख रहा है, ये वाला और वो वाला, ये वाले और वो वाले। ये क्या शॉकर्स होते हैं, क्या होते हैं? अभी ये टेम्परेरी सपोर्ट्स लगाए गए हैं। अभी ये टेम्परेरी सपोर्ट्स है। अभी बेयरिंग्स लगेंगे इस पे, है ना? जैसे बेयरिंग लगेंगे मतलब कैसा? जैसा अच्छा वो जो नहीं, अभी वहाँ सपोर्ट लगे हुए हाइड्रोलिक, राइट? हाँ, अभी वो हाइड्रोलिक जैक पे सपोर्टेड है। ठीक उसके है। बाद देखिए वहाँ से वो सपोर्ट हटा रहे हैं हम, ये हाँ। बॉक्स सपोर्ट हटा रहे हैं, राइट। उसके बाद में इस पे बियरिंग्स लगाएंगे और बियरिंग्स के ऊपर इसके परमानेंट फिक्स सपोर्ट हम
सपोर्टिंग कर देंगे। तो बेयरिंग्स क्यों लगाते हैं अमित जी कि अर्थक्वेक में ये रेजिस्टेंट हो? जी हाँ, बिल्कुल अर्थक्वेक के पर्पज से भी। और दूसरी चीज, जब इसके ऊपर से व्हीकल्स मूव करते हैं, कॉम्पैक्ट जब लोड पड़ते हैं उसके ऊपर जी, तो कुछ न कुछ उसमें क्या होती है अपनी इस पे कॉम्पैक्ट लोड आते हैं। ओके। तो कॉम्पैक्ट लोड को बियर करने के लिए बेयरिंग क्या करता है, इसलिए उसको कह सकते हैं आपको रिस्टोर करके रिस्टोर कर देता है। तो इसमें बेयरिंग कब लगेंगे? ये तो 1 महीने से ऊपर हो गया, 40 दिन हो गया, तो बेयरिंग क्यों नहीं लगे अभी तक? नो इशू। उसके लिए थोड़ा सा टाइमिंग का अभी सेटअप स्टार्टिंग है हमारा आगे। तो हाँ। जैसे जैसे लॉन्चर आगे बढ़ता जाएगा, 1-2 सेगमेंट जाएगा, पीछे से इसकी बेयरिंग के भी सेटिंग्स हमारी होती चली जाएंगी। अच्छा, जी। तो यहाँ पे और मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला सेगमेंट जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं चल रहा था इस वाले सेक्शन में। जी। तो आज के डेट पे यहाँ पे भी आप देखिए तो इस तरफ के सेगमेंट को कर दिया गया है, सेगमेंट्स को लगा दिया गया पिलर पे। और ये जहाँ पे मैं इसके नीचे खड़ा हूँ, यहाँ से अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं तो इस वाले पोर्शन का यूज़ करेंगे, और अगर आप गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं तो इस वाले सेक्शन का यूज़ करेंगे। यानी कि जब आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे होंगे और आप द्वारका की तरफ जाएंगे तो आप इस डायरेक्शन में ऐसे करके आगे मूव करेंगे। इसमें बेयरिंग कौन सा है? वो जो अभी नहीं, अभी लगे नहीं है। चालू है, अभी सिर्फ जैक पे सपोर्ट लगा रखा है हमने। अच्छा, अभी बेयरिंग का सेटअप नहीं हुआ है। ओके। अभी सिर्फ जैक पे अकेले सपोर्ट्स दे रखा है हमने जी। इस जैक को रिमूव करने के बाद जब ये जैक लगा रहेगा, फिर नीचे बेयरिंग के सेटअप्स होंगे। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ये जैक्स है, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ। ये टेम्परेरी सपोर्टिंग है हमारी, है ना? ओके। होल्ड करके रखने के लिए इसके बाद में हम इसके ऊपर बेयरिंग्स लगाएंगे। जी हाँ। अच्छा। बेयरिंग्स के लिए भी देखिए नीचे गैप दिए हुए हैं। और ये आपके वो थे जो आपने टेम्परेरी सेटअप करके लगाया था हाँ, वेट हाँ, संभालने के लिए। तो ये तो लकड़ियाँ हैं, इसमें ये इतना वेट ले लेती है ले लेते हो, फॉर्म वर्क कर रहे हैं। क्या? ये हाइट में हाँ हाँ। अभी इसको डाउन कर रहे हैं, अच्छा, हाइट में ऊपर था, अब इसको धीरे करके डाउन करेंगे। धीरे धीरे डाउन। तो जब आप डाउन करेंगे तो कोई क्रैक तो नहीं आ जाता इसमें? नहीं नहीं नहीं, पक्का? ठीक है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये वाला जो सेगमेंट है ये लग रहा था यहाँ पे इस तरफ। आज देखिए दो मतलब 3 पिलर, 1, 2 और ये तीसरा, तीसरे पे वर्क स्टार्ट है हमारा। तीसरे पिलर कंप्लीट हो गए, चौथे वाले पिलर पे वर्क स्टार्ट है। जी हाँ जी हाँ, 1 2 3 यस। सुपर्ब। अभी हम इसके ऊपर भी चलेंगे और वो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अभी स्ट्रेसिंग का काम नहीं हुआ है। ये वाला जो पिलर है, होल्ड है। अब मैं देख के समझ जाता हूँ कि क्या काम हुआ है, नहीं हुआ। इतना तो इंजीनियरिंग आ गया मुझे रिव्यू कर करके। ये देखिए सेगमेंट्स में जो छोटे छोटे आपको होल्स दिख रहे हैं, उसमें स्ट्रेसिंग का काम अभी हुआ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये सेक्टर 28 है द्वारका का, और रोड के दूसरी तरफ सेक्टर 27 है द्वारका का। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे सेगमेंट को लगाने का काम अभी चल रहा है। अब जैसे गुड़गांव वाले साइड में मैं देखता हूँ कि जब वो सेगमेंट लगाते हैं जी। तो 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं 2x2 लेन के सेगमेंट्स को लगाकर। हाँ। यहाँ पे जब जैसे आज मेरे ख्याल से शुरू हुआ होगा या कल रात को शुरू हुआ होगा ये सेगमेंट लगाने का काम, जी। तो ये पूरे स्पैन को कितने टाइम में आप कंप्लीट कर देते हैं? ये पूरे स्पैन को इसको कंप्लीट करने में 5 to 6 डेज। 5 to 6 डेज। तो वहाँ पे 2 दिन लगता है, यहाँ पे 5 से 6 दिन क्यों? नहीं, उनके 2 दिन लगते हैं। आप देखेंगे उनको स्पैम डालेंगे, स्पैम डालने के बाद में वो विंग्स भी ऐड करते हैं जी। तो विंग्स ऐड करने में भी उनको टाइम लगता है। वो 2 डेज में तो आई थिंक नहीं हो पाता होगा, राइट। बिकॉज क्योंकि वो स्पैन, और हमारा क्या है, हमारा स्पैन है और इसमें हमें विंग्स ऐड करने की जरूरत नहीं। हाँ। मतलब 6 डेज में, 5 to 6 डेज में हमारे पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक तरफ का बिल्कुल, एक स्पैन पूरा असेंबल करके पूरा रेडी करने में 6 डेज, आई थिंक 1 वीक में हमारा ये रेडी होता है। बल्कि अब जब आप पीछे देखेंगे, उसमें सिर्फ वो पहले तो गर्डर्स, ये सेगमेंट्स लगाएंगे, उसके बाद में फिर उसका विंग्स लगाएंगे, तब जाके जब विंग्स लगने के बाद वो कंप्लीट फॉर्म में आता है ना। तो क्योंकि वो 2 दिन में तो पॉसिबल नहीं है उनका जी, कि इट्स अ टेक इन टाइम लगता है उसमें जी। हमारा क्या है, हम डायरेक्टली लेके आए, लगाए, और हमारे विंग्स लगाने की जरूरत है नहीं, हमारे ऑलरेडी सेगमेंट्स लगे हुए हैं ओके इसमें। तो हमारे 5-6 डेज में कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक इतना ही टाइम उनको भी लगेगा जब वो विंग्स ऐड करके प्रॉपर एक कैरेज वे का, एक वे का पूरा वो कंप्लीट करते होंगे एक पियर ट्यूब वे। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे तो पियर कैप बना हुआ है, राइट, और मैं देख रहा हूँ कि आप पियर कैप बनाते जा रहे हैं और लॉन्चर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आगे बढ़ाते चले। तो जब आप पियर कैप बनाते हैं तो उसको सूखने के लिए कितना टाइम देते हैं? देखिए, जब हम पियर कैप लगाते हैं, इसकी शटरिंग में कम से कम खुलने 14 डेज का टाइम देते हैं हम शटर को खोलने के लिए। अच्छा, राइट। और अगले उसके 28 डेज तो मिनिमम स्ट्रेंथ के लिए रहता है, लेकिन 22 डेज में वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। ओके। अब जैसे यहाँ पे आपके ये वाले में अभी पिलर भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें पियर कैप का नहीं, पिलर्स कंप्लीट है, उसमें पियर कैप के लिए शटर लग रहा है। अच्छा, वो नीचे हाइट का वाला yes, नीचे हाइट, राइट, इसलिए वो देखिए उसमें शटर लग रहे हैं पियर। और वहाँ देखिए प्लेन फिर से टेक ऑफ करते हुए। अच्छा, शायद आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि अब लॉन्चर आ गया है। अभी दिखेगा।
यहाँ पे कहाँ गया? अच्छा, इस प्लेन से याद आया, ये देखिए प्लेन दिख गया यहाँ पे। मुझे प्लेन से याद आया कि अगर आप फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं और टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम पे आपको द्वारका एक्सप्रेस वे दिखता है तो इसका वीडियो बना के मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा अलग से। मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, एक प्रॉपर वीडियो सीक्वेंस बना रहा हूँ। उस सीक्वेंस में मैं प्लेन से दिखाऊंगा कि द्वारका एक्सप्रेस वे कैसा लगता है। फिलहाल अगर यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रेचिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे स्ट्रेचिंग का असेंबलिंग चालू है। इसमें कप लॉक्स वगैरह लगा दिए हैं, अभी स्ट्रेचिंग वायर डाल रहे हैं इसमें, जी है ना। 16 mm का हमारा ये स्ट्रेचिंग वायर है। हाँ हाँ, और इसकी कैपेसिटी होती है 25 टन। मतलब आपका एक वायर जो है, मतलब इसमें बहुत सारे वायर हैं, तो इसका जो एक वायर है उसका 25 टन का कैपेसिटी है। कैपेसिटी है, कितना लोड देंगे तो वो फेल नहीं होगा। तो इसमें तो बहुत सारे वायर दिख रहे हैं, कम से कम 100 दिख रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे दिखेंगे आपको इसमें। मैं जूम करता हूँ, अभी मुझे कैमरे में तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, बट जो वीडियो देखें आप तो मैं जूम कर रहा हूँ। आप देख के बताइएगा कि जो स्ट्रेचिंग का काम चल रहा है तो एक होल जो है उसमें से कितने वायर्स गए, काउंट करके कमेंट कीजिएगा प्लीज़। उनको भी तो कुछ काम देना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। होमवर्क जरूर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए होमवर्क है। और यहाँ पे आप देखिए एलिवेटेड रास्ते का जो काम है वो एक सेगमेंट में, मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर में कंप्लीट हुआ है। लॉन्चर आगे बढ़ेगा, इस वाले पिलर पे आएगा लॉन्चर, और फिर यहाँ पे भी सेगमेंट्स लगने शुरू होंगे। और 5 डेज जैसा ये बता रहे ये हैं। हमारा RHS है और ये LHS का कॉरिडोर है जी। आप उधर से आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं पैच जी। लॉन्चर आगे मूव कर चुका है, एंड राइट हैंड साइड का एक असेंबलिंग होके रेडी है। आफ्टर स्ट्रेचिंग लॉन्चर भी यहाँ से मूव कर जाएगा। करेक्ट। एक और ऑब्जर्वेशन है मेरा जी कि क्योंकि एलिवेटेड रास्ता बन रहा है और नीचे भी आपके सर्विस लेन्स होंगे, कुछ लेन्स होंगे, जी हाँ। तो जो 2 व्हीलर्स वाले होंगे हाँ। वो तो एक्चुअली यहाँ से जब वो नीचे चलेंगे बिल्कुल, तो वो एयरपोर्ट तक बारिश में बिना भीगे हुए जा सकते हैं। हुए जा सकते हैं। साइड जैसे कि कभी आप रोनी सेक्टर 18 की तरफ गए होंगे, हाँ हाँ। वहाँ पे सेम एज इट इज एक फ्लाईओवर बना हुआ है। हाँ, सिंगल लेन में 3 लेन वाले। हाँ, बहुत है वो भी। हाँ, 6 लेन है वो। सिंगल पिलर पे ही 6 लेन है। लेन बना हुआ है जी। वो देखेंगे, उसके भी साइड से विंग्स, इतने बढ़िया विंग्स है उसके, तो उसके आप क्या कहते हैं, आप बाउंड्री से उसके लग के चलेंगे ना एकदम कॉरिडोर। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उस वाले उससे गया था, फ्लाईओवर से गया था, तो मैं साइड वाले लेन में चल ही नहीं रहा था, मैं बीच वाले लेन में चल रहा था। मुझे लगता फ्लाईओवर टूट जाएगा। लगता है आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, नहीं अब समझ में आता है कि ऐसा नहीं होगा, बट एज अ लेमैन तो डर लगता ही था। नहीं तो फिर ऊपर जाने के बजाय बोलेंगे मैं सर्विस रोड ले लूंगा, लेकिन फ्लाईओवर नहीं चलूंगा। अब ना फ्लाईओवर के नीचे से जाऊंगा, मैं नीचे से जाऊंगा। राइट। अभी हम फ्लाईओवर के नीचे थे, मैं आपको दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप देखिए कि कितना चौड़ा है ये फ्लाईओवर। दोनों ही तरफ 4 लेन का रास्ता होगा। ये वाला जो पोर्शन है इससे आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे होंगे, और इस तरफ जो पोर्शन है उससे आप गुड़गांव से दिल्ली जा रहे होंगे। देखिए कितना ह्यूज है ये। और अब हम वहाँ ऊपर चलेंगे और ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये दोनों फ्लाईओवर के बीच में यहाँ पे गैप होगा, और ये हमने अपने गियर्स पहन लिए हैं और अब हम ऊपर चलने वाले एलिवेटेड रास्ते पे, और आपको ऊपर से दिखाऊंगा ना कि कितना चौड़ा है एलिवेटेड रास्ता। तो पहली बार इस एलिवेटेड रास्ते पे मैं जा रहा हूँ दिल्ली के सेक्शन में। गुड़गांव के सेक्शन में तो बहुत बार गया हूँ, दिल्ली वाले सेक्शन में नहीं गया हूँ। तो दिल्ली वाला सेक्शन रेडी हो चुका है। हमारे पावन कदम जो हैं वो इन फ्लाईओवर्स के ऊपर पड़ने वाले हैं बस। और ये हम फ्लाईओवर के ऊपर, मैं एक राउंड लेकर आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना हैवी प्लेटफॉर्म है इसका। अभी मैं आपसे ये सब पूछता हूँ, पहले मैं थोड़ा मज़े ले लूँ, अपने आप को फीलिंग दे दूँ कि मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड फ्लाईओवर और दिल्ली वाले सेक्शन में हूँ, जहाँ पे सबसे टफ था द्वारका एक्सप्रेसवे के काम को शुरू करवाना। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे हर्डल्स थे। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं एलिवेटेड रास्ते के ऊपर हूँ, और वो भी दिल्ली सेक्शन में। अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो ट्रैफिक मूव हो रहा है यहाँ पे, ये नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है। इसके बाद जहाँ पे कास्टिंग यार्ड है, इसके बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ से तकरीबन 700-750 मीटर का डिस्टेंस होगा, और उसके बाद गुड़गांव आ जाएगा। ये दिल्ली वाला सेक्शन है, इसके बाद गुड़गांव है। पीछे आपको एक हाई राइज बिल्डिंग दिख रही होगी, वो पुरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, सेक्टर 111 में, वो गुड़गांव है। और अभी हम फिलहाल दिल्ली में हैं यहाँ पे। अब मैं आपको मूव कर दिखाता हूँ। देखिए
ये है एलिवेटेड रास्ता। अमित जी आप कुछ बोल रहे थे कि बिल्कुल, आप इसका प्लेटफॉर्म देखें, ऐसा लगता है कि इस पे प्लेन टेक ऑफ कर सकते हैं। प्लेन टेक ऑफ कर सकती है इस पे, लेकिन इसके लिए तो और ये प्लेन चाहिए ना। वो आगे से मिल जाएगा आपको, ये तो स्लोप है। अच्छा ये करेक्ट। अभी आगे से कुछ कॉरिडोर हमारे ऐसे रहेंगे कि एकदम स्लोप में रहेंगे। वाह मज़ा आ गया इसके ऊपर चलकर। फीलिंग ले लिया मैंने एलिवेटेड रास्ते का, जब बन के रेडी होगा। बस ब्लैक टॉप नहीं हुआ है यहाँ पे अभी। जी नहीं, अभी तो वर्किंग। ये जब आप बना देंगे तो बहुत लोग कमेंट्स में ये भी पूछते हैं जी। कि आप इसे ब्लैक टॉप भी करेंगे या सिर्फ कंक्रीट का रोड रहेगा। ये नहीं, ब्लैक टॉप होगा। ब्लैक टॉप करेंगे जो ब्लैक टॉप है वो मस्ट रहेगा हमारा, क्योंकि जी। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, हाँ हाँ इस चीज़ को वो कह सकते हो आप सेफ्टी पर्पस रहती है हमारी। जी। हमारा ये स्लैब बहुत सेफ रहता है, तो ब्लैक टॉप तो होना ही होना है। मतलब उसके लिए एक एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी हो जाता है ब्लैक टॉप। जी हाँ, जी हाँ। ओके। और यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे ये गैप जो है, यस इसमें आप क्या करेंगे? बिल्कुल, ये गैप आप दिख रहा है, अब बाद में वो गैप भी इसकी लेवल में आएगा, तो इसमें हम एक्सपेंशन जॉइंट लगाएंगे। अच्छा राइट, आप देखेंगे एक बीच से दूसरे बीच में कभी एक प्लेट लगी होती है जिसमें गाड़ी गट गट करती है हर बार। गट करती है। हाँ हाँ। तो ठीक है सर, तो उससे में इसमें भी एक्सपेंशन जॉइंट्स लगेंगे हमारे, उसके बाद फिर इसकी ग्राउटिंग हो जाएगी, तो एकदम ये जो आपको गैप दिख रहा है वो नन के बराबर। तो ये गैप फिर ऐसे ही सीमेंटेड हो जाएगा पूरा। जी हाँ, जी हाँ, ये आपको ऐसे सीमेंट। और यहाँ पे जैसे गैप से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये सारे इतने छोटे छोटे होल्स हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये होल्स क्यों है? ये होल है हमारा उठाने के लिए, सेगमेंट्स को जो लिफ्ट करते हैं। अच्छा, जो नीचे करके वो जो बांधा हुआ है आपने। हाँ, वो देखिए सामने लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। वो सेगमेंट लिफ्टिंग के लिए ये होल्स हैं हमारे। नहीं तो हम उठाएंगे कैसे, लिफ्ट कैसे करेंगे? राइट। तो सामने का देखिए पोर्शन आप किस तरीके से होल्ड किया हुआ है ना? राइट। चीज़ें आपको दिखेंगी ये वाले सेगमेंट्स को जो आपने होल्ड किए हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ओके। तो यानी एक लॉन्चर जब आप एक स्पैन जब आप कंप्लीट करते हैं जी, एक पिलर से दूसरे पिलर, जी। तो कितने जगह से उसको उठाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 span में 10 लगते हैं, 11 उससे 12 उठाएंगे। मतलब 12 12 है, segments यानी हैं। 12 इसमें सेगमेंट्स लगे हुए हैं। बिल्कुल 12 सेगमेंट्स लगे हुए, 12 हमारे ये लिफ्टर से। तो आपके एक पिलर से दूसरे पिलर का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस जैसे वहाँ पे 40 मीटर है गुड़गांव में। हाँ, जैसे 40 मीटर है, यहाँ पे हमारा कहीं 35 है, कहीं 36 है अच्छा। है ना? ये वेरी कर रहा है हमारा। ओके। आगे तक आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि यहाँ से मैं जूम करता हूँ, ये देखिए आगे आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा होगा, काफ़ी सारे हैवी क्रेन्स लगे हुए होंगे। वो सेक्टर 25 है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे द्वारका का सेक्टर 25 है, जहाँ पे IICC यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का काम चल रहा है। उसका भी वीडियो मैंने बनाया था, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और यहीं से आगे सीधे चले जाएंगे तो सबसे पहले बामनोली चौक आएगा, उसके बाद भरतल चौक आएगा, और उसके बाद राइट टर्न ले लेंगे तो हम एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना ह्यूज है। मेरा मन भरा नहीं है, मन तो कर रहा है कि वहाँ तक भी चले जाऊँ, बट वहाँ काम चल रहा है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बट ये देखिए कितना ह्यूज है ये। आप ये देखिए, आप 1-2 सेगमेंट्स के बीच में ग्लू लगा हुआ है। हाँ, ये वाला ग्लू ग्लूइंग करते हैं इसको हम, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट्स को चिपकाने के लिए। चिपकाने के लिए। जी हाँ, बेस ऑफ हार्डनिंग एंड सिका का ग्लूइंग है हमारे पास में। अच्छा। दोनों को मिक्स करके हम इसे ग्लूइंग करते हैं। तो सारे ये सेगमेंट्स pressure आपस में ग्लू के थ्रू आपने जोड़ दिया है, हाँ, राइट? सारे सेगमेंट्स ग्लूइंग के और इवन जो होल्स थे, अच्छा ये होल्स तो अभी तक आपने कवर किया नहीं है यहाँ पे? कवर अभी नहीं होंगे, ये वाले आगे आगे जब हम ब्लैक टॉप वगैरह करेंगे तो अच्छा। और जो आपको स्ट्रेसिंग का काम होता है, वो स्ट्रेसिंग का काम देखिए यहाँ पे देखिए स्टिचिंग का काम आगे एक देखिए केबल्स जा रहा है यहाँ से, और ये केबल वहाँ पे वो खींच के वो जो लेबर है वहाँ पे आगे वो लेबर ले जा रहे हैं स्ट्रेसिंग का। तो ये जो सिंगल केबल है, ये देखिए ये 16 mm का केबल है, और 25 टन होती है। इसी की कैपेसिटी 25 टन है। और पर इसका 1 मीटर में 3 mm का इलांगेशन होता है इन फुल लोड। 25 3 मीटर का इलांगिनेशन होता है, मतलब खिंचाव, अगर खींचने के बाद कितना इसमें स्ट्रेचिंग आएगी, इलास्टिसिटी। अच्छा 3 मीटर का, 3 mm का, 3 mm का, फिर 1 मीटर में 3 mm का। ओके। तो इसका मतलब है कि जब इसमें हैवी व्हीकल जाएगी जी, तो क्योंकि ये सेगमेंट के थ्रू ऐसे थोड़ा सा वो हिलेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि ब्रिज में हमारा जो भी ब्रिज डिज़ाइन होता है, इसमें ये मेथड कि ब्रिज में जो फ्लक्चुएशन होता है हाँ, ये कंपल्सरी एंड मस्ट है। अगर ये नहीं रहेगा हमारा ब्रिज क्रैक कर जाएगा और फॉल कर जाएगा, अच्छा, इसलिए। ओके, सुपर। कॉम्पैक्ट लोड, सडन लोड लगते हैं इससे। अभी हम इस पे तो नहीं जा सकते ना, इस पे तो काम चल रहा है, अभी स्ट्रेसिंग हुआ नहीं है इस पे, तो इसमें जाना सही नहीं है। नहीं, उस पे नहीं जाना। जी। ये तो आपका ठीक है। अब जैसे इस पे तो लोड आपने इस पे दिया हुआ है पिलर्स पे। पिलर्स पे दे दिया इस पे। जी, और इसका लोड जो अभी पिलर पे नहीं है। नहीं, इसका भी पिलर पे ही है। अच्छा, इसका जी हाँ, ये भी हो चुका है।
ये इसका भी लोड पिलर पे, क्योंकि देखिए ना लॉन्चर मूव कर चुका हाँ, है। लॉन्चर आगे मूव कर हमारे गया। सारे आगे जा चुके हैं। राइट। बस जिसका भी है उसका मूव कर चुका तो यहाँ से जो ये लॉन्चर है ये भरतल चौक तक कब चल जाएगा? है। भरतल चौक तक तो टाइम लगेगा अंदाजन फिर भी अंदाजन 5-6 महीने, 6 महीने, 6 मंथ्स में, 6 to 7 यानी सितंबर तक, सितंबर 2021, सितंबर अक्टूबर तक अक्टूबर तक। दुर्गा पूजा वहीं मनाएंगे फिर। हाँ, मे भी अगर दुर्गे माता का अगर आशीर्वाद रहा तो वहाँ जरूर मनाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। जी। कुछ लोगों ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे पिछले वाले वीडियो में कमेंट करके, जी जी तो उसका आंसर आप देना चाहेंगे? बिल्कुल। पिछले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स थे और फर्स्ट एक कमेंट था कि आपने यहाँ पे सीधा गर्डर्स ही क्यों नहीं रखे। वेस्ट स्लैब के गर्डर्स आते, यू गर्डर्स से। जी। यू गर्डर्स की लॉन्चिंग की बात हुई थी, तो उसमें मैंने उनको काफ़ी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे क्यों हम यू गर्डर्स नहीं यूज़ कर सकते। पहली चीज़ तो यू गर्डर्स के जो वेटेज होते हैं, वेट तो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने बताया। यू गर्डर होता क्या पहले वो तो बताइए यू गर्डर मुझे। जैसे हम यहाँ पे सेगमेंट्स के पार्ट्स में हम यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे हाँ, हाँ। इसकी लॉन्चिंग पे हम लॉन्चर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। यू गर्डर में क्या होता है, वो सीधा का सीधा पूरा स्लैब ही ला के रख अच्छा, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक ये पूरा एक स्लैब लाके यहाँ पे रख दिया। अब अच्छा, मैं वो ठीक है, वो भाई साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते थे। प्रखर जी आप उनको ज़रा दिखाइए कि हमारा ये स्लैब है कितना हैवी, और एक हमारा एक सेगमेंट 85 टन के नियर अबाउट है। ओके। अब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका 85 का, तो नियर अबाउट आएगा 1020 टन। 1020 अब टन। मैं जनाब से पूछना चाहूँगा, मैं एक चीज़ पहले आपको रोक देता हूँ यहाँ पे, सॉरी। मुझे याद है कि IICC का सबसे हैवीएस्ट वो जो ट्रंक था ना, जो ट्रस लगाया गया है, जी जी वो 750 या 830 टन का था वो, टन का था। जो और- इंडिया का हैवीएस्ट है। हैवीएस्ट है। हाँ। अब आप सोचिए उसको असेंबल करने के लिए स्पेशल क्रेन हायर हुई थी, जी। जो कि हमारे इंडिया में शायद एक या दो ही होंगे। ओके। उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमें बाहर से क्रेन हायर पे लेना पड़ता है, उसके चार्जेस तो हमारे करोड़ों में आते हैं, ओके और उतने हमारे LG में नहीं लगेंगे। ओके, तो इसका मतलब फिर ये होता कि ये पतले पतले लगते हैं और छोटे पिलर ज़्यादा होते हैं फिर। पिलर ज़्यादा होते हैं या हमारी साइज छोटी, पिलर्स बढ़ा देने का मतलब है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक, कंक्रीट बढ़ गया तो कंक्रीट बढ़ गया, Right. फाउंडेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे, पाइलिंग उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए वो भाई साहब को भी मैंने कहा कि चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा वो ज़रूर देखेंगे, शायद उनको ये चीज़ें समझ में आएगी कि हमने यहाँ पे यू गर्डर क्यों नहीं डाला। क्योंकि कास्टिंग यार्ड आप देख रहे हैं, कास्टिंग यार्ड से इस वे पे आने के लिए आप रास्ते भी देख सकते हैं किस हिसाब से आएगा, जी। और इसके लिए कितना हैवी ट्रेलर हमें एक्वायर करना पड़ेगा। शायद ही ये ट्रेलर के जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली जगह भी तो होना चाहिए रोड में, इतने बड़े जगह भी होना चाहिए, राइट। आपने देखा उस दिन किस तरीके से कितनी डिफिकल्टीज के बाद में नीचे से हम यही सेगमेंट सेट कर पा रहे हैं, राइट। तो कई टर्न्स हैं, कई मूव्स हैं, जिसे अब ठीक है, अब वो चाइना का हमें एग्जांपल दे रहे थे, तो चाइना के पास में इतने हैवीएस्ट क्रेन है, वो जी। कर सकता है, लेकिन हमारे पास में, हमारे कंट्री में हायर पे भी हमें इतने हैवी क्रेन नहीं। अब हमें एक ही प्रोजेक्ट करना है, ऐसा तो नहीं हो सकता इससे हैवी वो चीज़ें हमें यूज़ में आए, यूटिलाइज में आए। हम चले कि कम से कम 100-150 करोड़ की तो हम क्रेन ला के खड़ी कर लें, तो उससे कोई बेसिकली issues मतलब ये है नहीं कि जब ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आगे फ्यूचर में बनाएंगे और सब लोग उसी को फॉलो करेंगे, Follow करेंगे। तब वो क्रेन्स यूज होंगे। तो क्रेन्स यूज़ होंगे। Okay. आइदर देन हमारे पास में ये टेक्नोलॉजी, और इससे हमारा फ्री फॉर्म में वर्क भी हमारा फ्लो में निकल जा रहा है। Okay. तो हम इतना ज़्यादा इस प्रोजेक्ट में इतने ज़्यादा कॉस्ट की चीज़ें क्यों यूज़ ठीक है। करें। हमारे प्रोजेक्ट साथ में क्वांटिटी प्लस प्रोजेक्ट का कॉस्ट को भी हमें कंट्रोल करके रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट ज़्यादा हो गया और फिर हमारी जो बिड की क्वांटिटी जो कॉस्ट है वो कम रहे, जी। ये कहीं ना कहीं फॉल करेगी और हमारी कंपनी को भी Okay. नुकसान हो सकता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे आपने सेगमेंट्स बना दिए हाँ, ऑलरेडी, जी हाँ। जूम करता हूँ मैं, सबको दिखेगा। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, एक के ऊपर आई थिंक 3 या 4 फ्लोर आपने बना दिए सेगमेंट्स के वहाँ पे। जी अगर द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे एलिवेटेड बन चुका होता, तो ये जो सेगमेंट्स वहाँ रखे हैं, अगर हम उसको एलिवेटेड रास्ते में कन्वर्ट कर दें, जी, तो वो कहाँ तक पहुँच जाता वो रास्ता? एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जी। ये लगभग अभी हमारा 3 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया कवर, 3 किलोमीटर का सेगमेंट हमारे पास में, 3 किलोमीटर का सेगमेंट हमारे पास रेडी पड़ा है, अच्छा, 3 किलोमीटर्स का। ओके। अभी एट प्रेजेंट जो आपको दिख रहा है ये सेगमेंट्स हमारे 3 किलोमीटर्स के हैं, मतलब 3 किलोमीटर्स 2 वे में डिवाइड करें तो 1.5 एंड 1.5 ओके, कि हमारे पास में सेगमेंट रेडी है। मतलब दोनों ही की तरफ से? जी हाँ, दोनों की तरफ से 1.5 एंड 1.5 के सामने जितने भी स्टॉक है वो जी। रेडी है। देन ट्रांसपोर्ट के बाद असेंबली। ओके। यहाँ पे देखिए प्रखर जी अपने पैरों से नन्हे कदमों से इस सेगमेंट की लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं। ये भी काफ़ी, ये ज़मानों पहले का मेजरमेंट हुआ करता था और ये टेक्नोलॉजी विलुप्त हो चुकी है और आज प्रखर जी ने उसे फिर से ज़िंदा किया हुआ है।
पुरानी नीतियों पे चलते हुए, छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपने, आज की डेट में आई थिंक हो जाएगा ये। इतना लंबा स्पैन है, वैसे हो जाएगा। जी देखिए, आखिरकार अपने मुकाम पे पहुंचते हुए। 48, 49, वो 350 और इसमें शायद जी हाँ, 55, 56 के करीब और होगा। पूरे सेगमेंट होने के बाद प्रखर जी हम आपको ऐसे नन्हे नन्हे कदमों से पूरे द्वारका एक्सप्रेस की मेजरमेंट कराएंगे। काफी अच्छा लगा। ये पूरे द्वारका एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बस इतना ही कर दिया बस। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नटराज फिर चैंपियन। यस। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों सेगमेंट के बीच में गैप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेगमेंट आप दिल्ली से गुड़गांव वाले में यूज़ करेंगे और वो वाला जो रास्ता है वो आप गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे बीच में गैप है, बट गुड़गांव वाले जो पैकेज 3 और 4 है उसमें ये गैप नहीं है, क्योंकि एक ही पूरा सेगमेंट से उन्होंने बनाया है। एक ही स्पैन कर दिया है और विंग्स उन्होंने यूज कर लिया। राइट, तो यहाँ पे आप क्या इसको फिल करेंगे या ऐसे ही गैप रहेगा? ये अभी तो ये ऐसे गैप रहेगा जी, इसका मे भी फ्यूचर में क्या है एक बार देखना पड़ेगा। और मुझे देख के तो ये लगता है कि ये गैप रहेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्रैश बैरियर दे दिए गए हैं जी। तो क्रैश बैरियर के बाद आई थिंक कोई स्ट्रक्चर्स होते नहीं है। और ये क्रैश बैरियर कितना लोड ले सकते हैं? ये क्रैश बैरियर वैसे तो सेफ्टी पर्पस से बनाया जाता है जी। ये ठीक है, जैसे कोई गाड़ी टकरा गई तो वो फॉल ना करने पाए। ठीक है, मे भी इतने हाइट तक आने के बाद में तो एक्सीडेंट और फॉल करने के चांस नहीं होते, फिर भी इसकी कैपेसिटी तो बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छी रखी गई है। नियर अबाउट ये 100 टन के आसपास में है। अच्छा। 100 टन बहुत ज़्यादा होता है, इतने लोड में टकराने के बाद कुछ होता नहीं है। जी जी। अब लेकिन आप वो नागपुर वाला या कौन सा मुंबई वाला केस देखेंगे तो उसमें गाड़ी पूरी फॉल करके वो नीचे जा चुकी थी। राइट। तो ओवर स्पीड ड्राइविंग, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कोई भी चीज़ करेंगे हमें नुकसान होना ही होना है जी। तो हमें पेशेंस में रख के दूरियों को हम 1 मिनट ज़्यादा या कम में कवर कर लेंगे, लेकिन हम अपनी स्पीड को अपने कंट्रोल में लेके चलेंगे तो हम अपनी लाइफ की स्पीड पे ज़रूर कंट्रोल कर पाएंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ से मुझे याद आ रहा है, यहाँ से शायद अगर मैं इतना तो जूम नहीं हो पाएगा, बट यहाँ से हमें वो पीछे वाला लॉन्चर भी दिख रहा है, वहाँ जो धुलसिरस के पास है जी, दिख जाएगा शायद, यहाँ से दिख नहीं रहा। आपको दिखेगा, हाँ आगे जाएंगे तो शायद दिख जाएगा। हाँ हमें धुलसिरस का जो लॉन्चर लगा हुआ है ना वो भी आपको प्रॉपर दिखेगा। राइट, लेकिन वहाँ पे वो लॉन्चर मैं बढ़ते हुए नहीं देख रहा हूँ पिछले 4 महीने से। नहीं, वैसे ही काम अटका हुआ है। वर्किंग स्टार्ट है वहाँ की भी। आप देखेंगे कि जो पियर कैप है, पियर कैप भी हमारा पढ़ना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कम से कम 7-8 पियर कैप, 8 से 9 पियर कैप हमारे हो चुके हैं। इस महीने में नियर अबाउट 20 पियर कैप का टारगेट है कि हम 20 पियर कैप वहाँ पे रेडी करें उस वाले स्ट्रेच में, 2021 मार्च, इसी मार्च में 20 पियर कैप बना देंगे। तो वहाँ पे ये वाला स्टेज कब आएगा? कौन सा? ये स्टेज भी एक सेकंड, प्लेन जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। हाँ, ये स्टेज भी आप बहुत जल्दी देखेंगे वहाँ पे। मे भी हो सकता है इसी मार्च के लास्ट वीक से आप देखना शुरू कर दें। मार्च के लास्ट वीक से असेंबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ की लॉन्चिंग भी हमारी शुरू हो जाएगी। सुपर जी। हाँ, अब अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये नीचे है एरिया है ना, और वो ऊपर है। हाँ। तो अभी क्या उसको बाद में सेट भी करेंगे बराबर करके? सेटअप चालू है उसका, आप देखेंगे उधर वो हाँ, वो जो अभी हम नीचे देख रहे थे, जैक लगा के नीचे मूव कर रहा है। लेवल करेंगे, लेवल करने के बाद जब बेयरिंग्स लग जाएंगी सारी में तो एकदम पूरा लेवल, एकदम ये लेवल और ये लेवल एक मैच करेगा आपको एक स्लोप में। हाँ बराबर होगा ना, ये तो उठा हुआ दिख रहा है, तो अभी इसको मैच करेंगे। जी हाँ, इस पे मैच करेंगे। ओके, इस पे वर्किंग चल रही है हमारी। ठीक है। और उसमें कुछ क्वेश्चंस थे इस वायर को लेके, स्ट्रेसिंग का, वो मैंने आपको बता दिया जी कि इस वायर की कितनी कैपेसिटी होती है और सेफ्टी, इसकी सेफ्टी कितनी है, कैसी है। करेक्ट है ना, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। मे भी और कोई क्वेश्चंस हो टेक्निकल या कुछ भी चीज़ें हो, आप सब प्लीज़ क्वेश्चंस करिएगा, अच्छा लगता है। आप क्वेश्चंस करेंगे, हमें भी अगर नहीं पता होता तो हम उसके पीछे जाके उसको सर्च करके उसको ढूंढ के लाते हैं और वो चीज़ें हमें भी पता होता है। और प्रखर जी भी काफ़ी, आई थिंक इनको भी ब्रिज का काफ़ी नॉलेज हो गया है। आई थिंक हो सकता है कल कोई प्रोजेक्ट पता चला कहाँ है वो प्रोजेक्ट तो प्रखर जी कर रहे हैं हमारे। मेरा इंटरेस्ट द्वारका एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा है, मैं इसी को कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हम द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, मैं कोशिश कर रहा हूँ अवेयरनेस क्रिएट करने का। आप भी कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर करके सबके साथ अवेयरनेस फैलाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।